हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं संगम कुमार। आज 26 जुलाई है। तो दोस्तों, आज 26 जुलाई तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब ने हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब में किया है। तो ये देखते हैं सऊदी अरब के बारे में, कुछ जान लेते हैं। सऊदी अरब, राजधानी रियाद, करेंसी सऊदी रियाल। सऊदी अरब ने हाल ही में नाबालिग को सजाए मौत और कोड़े मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी पहले भी, तो उसका अध्यक्षता किया था सऊदी अरब ने। और G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की भी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना सऊदी अरब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा दुबई में स्थित है। ला लीगा, प्रीमियर लीग और सीरिए में 50 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ला लीगा, प्रीमियर लीग और सीरिए में 50 गोल दागने वाले दुनिया का पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग द्वारा जारी द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 15वां। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग द्वारा जारी द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 15वां है। नेक्स्ट, चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो ब्रिटेन। हाल ही में चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटेन देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। हाल ही में लागू किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो 1986वां अधिनियम। 1986वां अधिनियम का स्थान ले लिया है। देखिए, हाल ही में लागू किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो 1986वां। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेवलॉन के साथ। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए सेवलॉन के साथ समझौता कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है। वे किस देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे? तो अमेरिका के। हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है। ये अमेरिका के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। सुमित देव को हाल ही में NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है सुमित देव को। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? सोनू सूद ने। सोनू सूद ने हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दे दी है। दोस्तों आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में।
राजस्थान, मैप में देख सकते हैं। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, हाईकोर्ट जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सरिस्का नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देवघाना नेशनल पार्क। तो दोस्तों राजस्थान से आपको इतनी जगह मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर किया है? तो स्केल 5। हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर स्केल 5 है। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश चंद्र कांडपाल को। प्रकाश चंद्र कांडपाल को हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, SBI जनरल इंश्योरेंस का अध्यक्ष कौन है? पूषण महापात्रा। पूषण महापात्रा ये SBI जनरल इंश्योरेंस का अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों बात आती है गुजरात की। आइए देख लेते हैं गुजरात के बारे में भी। मैप में देखिए आप, ठीक है। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? विक्रम नाथ। गुजरात में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? गिर नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और स्थापना दिवस कब मनाता है गुजरात? 1 मई को। गुजरात अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुव शस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने। हाल ही में भारत ने ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता कौन बनी है? ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग ये हाल ही में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता बन चुकी है, ग्रेटा थुनबर्ग। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आय दिवस 2020 कब मनाया गया? 24 जुलाई को। 24 जुलाई को हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आय दिवस 2020 मनाया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे मैं जितने बता रहा हूँ सब एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? इकबाल, MS इकबाल। ये बांग्लादेश के रियल एडमिरल MS इकबाल नौसेना प्रमुख बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी IT कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो इन्फोसिस। हाल ही में भारत की इन्फोसिस IT कंपनी ने अमेरिका के इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए 750 अरब यूरो फंड का बनाने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट, किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में BCCI क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सब्बा करीम जो हाल ही में ये पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में BCCI क्रिकेट परिचालन प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। सब्बा करीम ये पहले पूर्व विकेट कीपर रह चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ICC ने किस देश में होने वाला T20 विश्व कप को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। ICC ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप को कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए
ये T20 विश्व कप स्थगित कर दिया है। तो ये देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। मैप में देख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसस। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसस, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है। नेक्स्ट, 2020 ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमल क्यूनी को। अमल क्यूनी को 2020 ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ब्राजील के किस उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाएगा? तो ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों बात आती है इसरो की। चलिए ये देख लेते हैं इसरो के बारे में। अभी इसरो आप लोगों देख सकते हैं इसका। इसरो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो का संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई। संस्थापक कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। निदेशक कैलाश वाद्यू शिवन, यानी इनको शॉर्ट नेम K-शिवन भी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं इसको। सहायक कंपनी कौन है इसरो के? सहायक कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो दोस्तों इसरो से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी, आपको याद रखना सारे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रावण के उड़ान मार्गों पर कौन से देश का उड्डयन प्राधिकरण शोध करेगा? श्रीलंका। रावण के उड़ान मार्गों पर कौन से देश का उड्डयन प्राधिकरण शोध करेगा? श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में चाबहार रेल परियोजना में ईरान ने किस देश से पुनः सहयोग की बात की है? तो भारत से। अभी हाल ही में आप लोग सुनेंगे, मैं बताया था पिछले वीडियो में कि चाबहार रेल परियोजना से भारत बाहर कर दिया गया है। अब वहीं चाबहार रेल परियोजना में ईरान ने भारत से पुनः सहयोग की बात की है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली सुबह 5 बजे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दें। ठीक है, PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।